नमस्ते। असली अमीरी के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन से जुड़ी है। ईएमआई का जाल और असली अमीरी का रास्ता। ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि उस दिखावे के कर्ज से आज़ाद होने का एक अचूक तरीका है जिसमें आजकल हर कोई फंसा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा में गोता लगाते हैं। सबसे पहले जरा इस बहुत ही बेसिक सवाल पर गौर करते हैं। हम सब दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन महीने की आखिरी तारीख को हाथ में क्या बचता है? अक्सर सिर्फ स्ट्रेस, थकान और एक दम खाली बैंक अकाउंट, है ना? क्या हमारी सारी मेहनत सिर्फ बिल भरने के लिए है? ये एक ऐसा अंतहीन लूप है जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं, बिना ये जाने कि इससे बाहर कैसे निकलें। यहीं पर दिखावे की अमीरी और जीरो बैंक बैलेंस की कड़वी सच्चाई का फर्क सामने आता है। बाहर से तो सब चकाचक दिखता है, लेटेस्ट स्मार्टफोन, ब्रांडेड कपड़े, चमचमाते जूते, मानो दुनिया को बता रहे हो कि हमसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन अंदर से बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली होता है। सच तो यह है कि सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोग अपनी खुद की आज़ादी को गिरवी रख रहे हैं। अब बात करते हैं इस कहानी के पहले टर्निंग पॉइंट की, डेव रामजी का पतन। डेव रामजी के सफ़र को देखें तो ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। सिर्फ 20 साल की उम्र में डेव करोड़पति बन गए थे, लेकिन कुछ ही सालों बाद झूठी शान और दिखावे के चक्कर में उन्होंने इतना कर्ज लिया कि वो सीधा सड़क पर आ गए, एकदम दिवालिया। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है वो है उनका कमबैक। अपनी इस भयानक गलती से सीखते हुए उन्होंने 7 बेबी स्टेप्स का एक ऐसा प्रूवन रोड मैप तैयार किया जिसने आगे चलकर करोड़ों लोगों को कर्ज के दलदल से बाहर निकाला। इस रोड मैप का पहला हिस्सा है फाइनेंशियल बंकर, ट्रायाज और डेट एलिमिनेशन। तो शुरुआती 2 कदम बहुत ही सीधे और स्पष्ट हैं। स्टेप 1, सबसे पहले 70,000 से 1 लाख रुपए तक का एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बना लीजिए। ऐसा इसलिए ताकि घर में अगर कोई अचानक खर्च आ जाए तो वो बड़ी मुसीबत न बने और कार्ड स्वाइप ना करना पड़े। इसके बाद आता है स्टेप 2, डेट स्नोबॉल। अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनाइए और जो सबसे छोटा कर्ज है उसे सबसे पहले खत्म कर डालिए। जब वो छोटा कर्ज खत्म होता है ना, तो जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो बड़े बड़े कर्जों की कमर तोड़ देता है। पता है फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? सच ये है कि फाइनेंस 80% हमारा व्यवहार है और सिर्फ 20% गणित है। जी हाँ, कर्ज से बाहर आना सिर्फ जोड़ घटाव का खेल नहीं है। जब तक हम पैसों को लेकर अपनी आदतें और अपना बर्ताव नहीं बदलेंगे, तब तक कोई भी कैलकुलेशन काम नहीं आएगी। और ये जो ईएमआई है ना, जिसे हमने आजकल अपनी लाइफस्टाइल बना लिया है, सच कहूं तो ईएमआई कोई लाइफस्टाइल नहीं है, ये एक अदृश्य बेड़ी है, एक ऐसी जंजीर जो हमारी आज़ादी छीन लेती है। जब तक ये जंजीर गले में पड़ी है, तब तक असली अमीरी सिर्फ एक सपना ही रहेगी। इसे तोड़ना ही होगा। चलिए, अब तक तो हमने बचाव की बात की, लेकिन अब बारी है आक्रामक खेल की, वेल्थ एक्सेलरेशन, डिफेंस और ऑफेंस। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 कहता है कि छोटे कर्ज खत्म होने के बाद अब एक पूरा 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार करना है। यह आपके परिवार के लिए एक ऐसा मजबूत बंकर बनेगा जिसे नौकरी जाने का डर या कोई मंदी हिला नहीं सकती। और फिर आता है स्टेप 4, अपनी इनकम का एक हिस्सा लगातार म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी में डालना शुरू करना है, क्योंकि 60 साल की उम्र में काम करना हमारी पसंद होनी चाहिए, कोई मजबूरी नहीं। और निवेश के लिए वो जादुई नंबर क्या है? वो है 15%। अगर हम अपनी कमाई का सिर्फ 15% हिस्सा हर महीने बिना चुके इन्वेस्ट करते हैं, तो समय और कंपाउंडिंग का जादू एक साधारण सी इनकम को भी विशाल संपत्ति में बदल देता है। यही वो सीक्रेट है जो लॉन्ग टर्म में असली जादू दिखाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर, सिक्योरिंग द लेगेसी, एक आज़ाद भविष्य का निर्माण। स्टेप 5 हमें याद दिलाता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आज से ही बचत शुरू कर दें, ताकि उन्हें अपनी जिंदगी की शुरुआत एक भारी भरकम एजुकेशन लोन के साथ न करनी पड़े। और स्टेप 6, अपने होम लोन को जितनी जल्दी हो सके चुकता कर दीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि लोन से टैक्स बचता है, लेकिन सच मानिए, टैक्स बचाने के लिए बैंक को लाखों का ब्याज देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपना खुद का घर जिस पर सिर्फ हमारा नाम हो, उसकी जो मानसिक शांति है वो अनमोल है। इन सभी पड़ावों को पार करने के बाद आता है इस पूरे सफर का अंतिम उद्देश्य, असली अमीरी।
यहाँ असली अमीरी का मतलब 4 महंगी गाड़ियां या बंगले इकट्ठा करना बिल्कुल नहीं है। असली वेल्थ तो वो ताकत है जिससे हम एक ऐसी विरासत खड़ी कर सके और अनजान जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बिना सोचे दिल खोलकर दान कर सके। जब हमारा पैसा दूसरों की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए ना, तब समझिएगा कि हम सच में आजाद हुए हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही बचता है, इस आज़ादी के सफ़र को शुरू करने के लिए आज इसी वक्त पहला फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए। हमें सिर्फ पैसों के पीछे भागना बंद करके एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां पैसा हमारे लिए काम करे। तो सोचिए, आपका वो पहला कदम क्या होने वाला है। असली अमीरी के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।